परेशान ये बात के लेके हैं कि मऊ में अल्पसंख्यक समाज में मीटिंग कैसे होता, ये बात के लेके लोग चिंतित हैं। इस बात को लेके चिंतित है विपक्ष कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ और मीटिंग अल्पसंख्यक के बीच में, इस बात को लेके चिंतित है। हम तो उन साथियों से कहना चाहूंगा जो चिंतित हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। आजादी के बाद यही मुसलमान नौकरियों में 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा ने इतना विकास किया और बसपा ने इतना विकास कर दिया कि आप नौकरियों में 1% नहीं रह गए हो। दोष देते हैं भाजपा का। भाजपा से नफरत दिखाकर आपका सिर्फ वोट लेते हैं और वोट लेकर वो अपना काम करते हैं, आपको सिर्फ नफरत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। आज अगर किसी विपक्ष की पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी या कोई व्यक्ति, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी मुसलमान देश से निकाल दिया जाएगा। इसको निकालना है, ईमानदारी से बताए कोई निकला? और भारतीय जनता पार्टी आपका हित चाहती है, हम उसकी तारीफ नहीं करते। ये वही कांग्रेस सपा के लोग हैं आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश में दंगे करा करके वोट लेते थे, नफरत पैदा करके वोट लेते थे। लेकिन 7 साल से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आप बताओ कहीं दंगे हुए का, कहीं कर्फ्यू लगा? आगे तो बताता हूं, आप जरा इतिहास पढ़ो। अभी 7 साल के अंदर घर से ही सही आज मुसलमानों के बच्चे आईएएस और आईपीएस कंपटीशन ज्वाइन किया और कंपटीशन पास किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक काम बता दे विपक्ष के लोग, चाहे वो राशन बांटने का हो, 80 करोड़ आबादी में 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का, कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना? आवास बंट रहा, कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना? 5 लाख आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए योजना है, क्या उसमें लिखा है कि मुसलमान को मत देना? आज देश में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ है, क्या उसमें लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं को मत देना आरक्षण? ये विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ नफरत। ओम प्रकाश राजभर माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी के साथ भाईचारा और दोस्ती करके आपको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। इस नाते हम लोग घूम रहे हैं। और आपसे कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग मोहम्मद साहब को मानते हो? अच्छा बताओ कितने लोग मोहम्मद साहब को मानते हो? जरा हाथ उठाओ भाई। सभी लोग मानते हो? देखो हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़े, ज्यादा नहीं, थोड़ा हमने पढ़ा है। मोहम्मद साहब ने कहा है खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और आप किसकी मदद करते हो? अखिलेश यादव जी की, सोनिया गांधी, मायावती, उधर मदद करते हो, ताकत में जाते हैं, आप कमजोर होकर के थाने पर गिड़गिड़ाते हो कि हमारी मदद करो। यही नहीं स्थिति पैदा है, आपको नफरत दिखाते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, मैं कहता हूं हम 7 साल से एमएलए हैं, दूसरी बार मंत्री हैं। 18 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने दिया विवेकाधीन कोष से। जब मैं बैठता हूं आपकी समस्या सुनने के लिए तो आए जे डॉक्टर, कोई रोगी, कोई अपने समस्या लेके आता है, मैं उसको रोगी समझता हूं और रोगी समझ के उसका निदान करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में ये काम, हम नफरत की नहीं, भाईचारा की बात करते हैं। हम दोस्ती करना चाहते हैं। हम दोस्ती करके आगे कहीं कोई समस्या उत्तर प्रदेश की 1531 थाने में कहीं हो, उत्तर प्रदेश में एक बार ओम प्रकाश राजभर को जरूर याद करना। कहीं भी अन्याय नहीं होने देगा, कहीं अन्याय नहीं होने देंगे। खाली हमको एक बार आजमा के तो देखो, हम आपके बीच में हैं। बेशक सब लोग परेशान हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो कह रहा है हम तो वो चीज चाहते हैं
अभी मोदी जी एक नई स्कीम ले आए, जो 70 साल जिसकी उम्र हो गई उसको 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज हो, चाहे जहां करा ले, 5 लाख रुपए का। इसमें भी हिंदू मुसलमान नहीं है। हम योजनाओं का लाभ अब तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग जगह जगह अपनी नेटवर्किंग फैला रहे हैं। जैसे हमारे फैजी भाई हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे गुड्डू भाई, गुड्डू खान जी हैं, कहीं होंगे, अगले कार्यक्रम में गए। हम लोग क्या चाहते हैं, हम तो ओम प्रकाश राजभर। अच्छा बताओ कितने लोग ओम प्रकाश को जानते हो, जरा हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताओ भाई। और नहीं जानते, सब जानते हैं। हम चाहते क्या है, देखिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया है वोट का, आज ये पावर नहीं होता आपके पास, हमारे पास, तो ओम प्रकाश राजभर भी आपके बीच में कभी नहीं आता। आज मैं आया हूं, ये पावर की वजह से आया हूं, जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको दिया, ये वो पावर है। इसी पावर के दम पर आप चाहो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, आप चाहो अच्छा रोजगार दे सकते हो। बड़ी समस्या मऊ में, घोसी में बुनकर की आती है, समस्या है ना बुनकर की। तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनके तो बहुत दूर निकल सकते थे। तेरी सरकार, तेरे वोट के दम पे सरकार, देश में सरकार, प्रदेश में सरकार। अरे आप बीमारी गिना रहे हो, आप घबराओ नहीं, हम वही चीज चाहते हैं। उस बीमारी को ठीक करने के लिए घूम रहे हैं। हम तो वही चाहते हैं कि जो योजना किसानों के लिए है, वही योजना बुनकरों के लिए भी लागू कराने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगर किसानों को दुर्घटना बीमा है, तो बुनकरों को भी दुर्घटना बीमा मिलना चाहिए। किसानों को सब्सिडी है, तो बुनकरों को भी सब्सिडी मिलना चाहिए। सवाल खड़ा होता है बिजली का, बड़ी समस्या बिजली की है। हम आपको 2024 आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ, देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 24 में? आप जोर से बोलिए, बनेगी? आप लोग सोच रहे हैं कोई पकड़ लेगा क्या? अरे हम यहाँ खड़े हैं महाराज, हम यहाँ खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर ऐसा जीव है ना, अच्छे अच्छे लोगों को हम पकड़ लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप? हमारे प्रश्नों का उत्तर जो हम पूछ रहे हैं, उसका उत्तर खाली चाहिए। आप बताओ, 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार दिल्ली में बन सकती है? नहीं बन सकती। अब हम ले आते हैं आपको सपा की। देश में सपा की सरकार बन सकती है? कहा बन सकती है, बन भी सकती, बहुत नहीं, सही कहा। ओम प्रकाश राजभर शायद साथ नहीं गए होते तो 47 से 40 लिया के पहुंचा दिया होता ओम प्रकाश राजभर। कैसे बन सकती है? एक एक पार्लियामेंट में 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2-2 लाख ओम प्रकाश राजभर देने को तैयार। लेकिन समाजवादी पार्टी का नेता सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को भगाया, उसके बाद भगाया पल्लवी पटेल को, अभी हाल में भगाया स्वामी प्रसाद मौर्य को, भगाया अभी भगाया जयंत चौधरी को भगाया, और उसके बाद 7 को ले आया भाई नीतीश जी को बोली आया। अब बोलिया कि उनको भी कहा कि आप जाओ उधर, इधर तेरा काम नहीं है, हम तो अकेले सरकार बना लेंगे। बना लेंगे कहा, बनवा देंगे। अब नहीं बन सकती, झूठ झपाट नहीं बोलता। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, आज के तारीख में चुनाव के पहले एक भी जनसभा ना कांग्रेस की कर पाए, ना सपा, ना बसपा, और एनडीए हम 5 लोग हैं। हम भाजपा की तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन काम की तारीफ हो रही है। हम लोग ग्रास रूट पर, बूथ पर जाकर के हम लोग संगठन तैयार कर लिए, जहां वोट पड़ता है, जहां गिनती होती है मशीन की, वहां तक हम लोग काम करके तब यह ललकार रहे हैं। वैसे नहीं बोल रहा हूं। एक पार्लियामेंट हम खड़े हैं घोसी में, इसी घोसी में खड़े हैं,
और दावे के साथ कहता हूं, अकेले 1.5 लाख वोट राजभर वोट करेगा, यही 1.5 लाख। अभी आपको पता का है, आपको खाली गिना दिया समाजवादी पार्टी, बता दिया कि नफरत करो बीजेपी से। हमें चुनौती देता हूं, एक पक्ष बता दे विरोधी कि जितनी भी योजनाएं विकास की केंद्र से और प्रदेश से बनी है, जिसमें ये लिखा हो कि मुसलमानों को मत देना। कोई बता सकता है? खाली विरोध बतियाना अलग बात है, और सरकार कैसे बनती है ये बताओ। गठजोड़ से न सरकार बन रही है देश में। आज वहां 50 दल की सरकार, यही 5 दलों की यूपी में सरकार। कांग्रेस के पास 2 एमएलए है, गिनती कर लेना। कांग्रेस के पास 2 एमएलए हैं और ओम प्रकाश राजभर के पास 6 एमएलए हैं। तो बताओ, कांग्रेस की ताकत ओम प्रकाश राजभर के ज्यादा है ना? उनके पास 2 गो हैं, हमारे पास 6 हैं। और अखिलेश यादव जी को 47 एमएलए से 125 पहुंचाने में अगर किसी का योगदान है तो ओम प्रकाश राजभर का योगदान है। जितवा लेना, लड़वा के जितवा लेना, यही चुनौती देता हूं। जितना विपक्ष सपा और बसपा के उम्मीदवार पाएंगे, उतना वोट से डॉक्टर अरविंद राजभर को जितवाएंगे। देख लेना, आप जब आएगा 4 जून को रिजल्ट, ऐसा ही नहीं हम बोलते हैं, हम झूठ झपाट नहीं बोलते। झूठ झपाट की राजनीति करते तो हम भी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, हम भी वहीं रहते, इस्तीफा दे के नहीं आते। हमारा मकसद, हम अपने हक के लिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर, लाचार, मजलूमों की मदद के लिए निकला हूं। उसके लिए हमेशा हम जिसके साथ जाते हैं, इसी बात की लड़ाई के लिए निकलते हैं। और मन से कहता हूं, यहाँ बहुत अहंकार है ना। सपा के उम्मीदवार को जोड़ देता हूं वोट। 1,61,000 पाए थे जो लड़ रहे हैं। कब पाए थे? 2009 में। उस समय मेरा गठबंधन था कौमी एकता दल से, यही भाषण हुआ था इसी मऊ में। 1,66,000 मिला था। 1,66,000 में हमरो कुछ रहल कि नहीं? बोला अगर उम्र हमार 40,000 निकाल दा, 25,000 निकाल दा, तो कहाँ खड़ा हुई? 16 दूनी 32, 325, 325, 335, 335 कुल जोड़ देगा तब ओमन से 25,000 निकाल दा। तो कई बात कहां से जोड़ी है? के दे कोई बात है वो वाला? और जैसे हम गठबंधन कैले हई, वो अकेला 4,51,000 पौले रहल, वही वोटवा से तो जीत जाए। भरम फैलावत हुन कि 4-5 लाख ज्यादा वोट पौले रहला। अतुल राय जी, अरे सपा बसपा का गठबंधन रहा तब पौले रहना, ओमन से 2.5 लाख निकाल दा, फेचकूर आ जाएगी। कहाँ जितावत हुआ के थी? कहाँ उठवा के देखा? इधर देखा, भारतीय जनता पार्टी आपके इसी मऊ में सैकड़ों मुसलमान के बेटा को भारतीय जनता पार्टी का नेता बना दिया है। मैं गली गली जा रहा हूं तो देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा के मंडल के महामंत्री, कोई कह रहा है कि हम महासचिव है, कोई कह रहा उपाध्यक्ष है। मुझे तो ताजुब लगता है, मैं माथा चौंकने लगता हूं कि बताओ, जहां नफरत की बात होती है वहां मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूम रहा है। किस बूते करोगे आप? कहां जीतोगे? कैसे जीतवाओगे? इस नाते साथियों, मर्जी आपकी है, अर्जी हमारी। वोट आपको देना है, हम तो अपना निवेदन करने आए। किसी जाति धर्म का हो, कोई भी हो, कहीं अगर इसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो ओम प्रकाश राजभर से मिलो, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करने के लिए तैयार। और करूंगा, बिजली की समस्या 24 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 24 में बनेंगे, चाहे दुनिया एक तरफ लेकिन वो एक तरफ प्रधानमंत्री बनेंगे। और 5 साल के अंदर आप देख लीजिएगा, हम भी रहेंगे और आपका सांसद डॉक्टर अरविंद राजभर भी रहेगा। दिल्ली में लड़ करके हम लोग एनडीए के साथ ही बैठ करके चर्चा करके जो कानून बना है 5 साल के अंदर
घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। ये कानून हम बनाने की तैयारी है। आपकी जो समस्या वो हमारी समस्या। हम आपसे इतने कहूंगा, आप रिटेन में, आप लिखित में अपनी समस्या ओम प्रकाश राजभर को बताओ। लिखित में हमको अपनी समस्या दो और हम आपकी समस्या के समाधान के लिए आज की तारीख में मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बगल के जहूराबाद से विधायक हूँ। बताओ है कि नहीं है? और उसके बाद तो समझ ही रहे हो कि हम क्या हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे? उसके बाद भी हम हैं। तो हमारे पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल करो भैया। लिखित रिटेन में हमको, लिखित में हमको दो शिकायत कि हमारे साथ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, इसको ठीक करिए। और मैं ज्यादा नहीं, हम भी जुगाड़ दिल्ली तक बना लिए हैं, हमारा भी जुगाड़ दिल्ली तक है। नहीं तो बहुत विरोधी कर रहा, अभी खत्म, अभी कभो मंत्री न बनी। हमारे पत्रकार भाई लोग जब मिले तो कहा का हो शपथ लेगा, हमके धैर्य रखो भाई, हो जाई। ये लोग नहीं मानते थे क्योंकि विरोधिया इतना समझावत रहा सर, लेकिन जब शपथ हो गई, विभाग मिल गया, तभी वो लोग क्यों बार ना पूछल का हो लेता, कैसे बढ़ रहा है, ये लोग ना सवाल कहना। तो साथी, हमारा मकसद है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, पूरा देश संविधान से चल रहा है। विरोधी प्रचार करता है कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, अगर संविधान तुझे खतरे में नजर आ रहा था तो फिर मायावती से गठबंधन क्यों नहीं किया? नीतीश को क्यों छोड़ दिया? ममता को क्यों छोड़ दिया? मान को क्यों छोड़ दिया? जयंत को क्यों छोड़ दिया? ओम प्रकाश को क्यों छोड़ दिया? बाबू सिंह कुशवाहा को क्यों छोड़ दिया? पल्लवी पटेल को क्यों छोड़ दिया? सबको इकट्ठा लेते तब मैं मानता कि तेरी बात में दम है, तुम धरती पर झूठ बोल रहे हो। पहले इसी तरह कहा था, इसी मऊ में संविधान खतरे में है, खतरा टल गया, फिर चुनाव आ गया, खतरा, चुनाव खत्म, खतरा खत्म। अब आगे देखो, अभी मैनपुरी का चुनाव हुआ है और आपके नहीं, मैनपुरी में चुनाव हुआ, एक उपचुनाव हुआ था उधर आपके पश्चिम में रामपुर। जब दोनों जगह चुनाव हो रहा था, अब चुनाव ये तो जीत गए, कहा मैनपुरी। आप बताओ, जीतने के बाद कभी उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब है? ईमानदारी से बताओ, कभी सपा ने कहा कि ईवीएम खराब है? जब वो जीतते हैं तब सही है, हार जाते हैं तो फिर कहते हैं ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है, ईवीएम खराब है, इस नाते हम हार गए। यही रोना चुनाव के बाद रोइए सर, यह कहिए कि ईवीएम में खराब हो, और जहाँ जीत जाइए तो कहिए कि नहीं खराब ना हो, सही है। इस नाते साथियों, हम तो भाषण देते हैं भैया तो भुला जाते हैं, आगे भी हमको जाना है और समय भी हम लोगों का जो परमिशन का है वो भी टाइम, कुछ 6 मिनट बाकी है। इस नाते आप बताओ, हमारी बात कितने लोगों को समझ में आई? जरा हाथ उठाओ जिसको समझ में आई है, बात में सच्चाई लग रही है। आप देखते जाओ खेल, हम तो शुरू किए हैं और हमारा तो चुनाव चिन्ह भैया गांधी जी वाला है। गांधी जी क्या लेके चलते थे? जोर से बोलिए, छड़ी। आई छड़ी कितना जलेगा, करी खटिया खड़ी। हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी, मर्जी आपकी, अर्जी हमारा। आप मालिक हो, फैसला आपके हाथ में है। वोट पर जाना, हमारी बात समझ में आवे तो हमको वोट देना, न समझ में आवे तो हम सिफारिश भी नहीं करते कि आप हमको वोट देना। आप स्वतंत्र हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो यही खूबी दिया है, चुनाव लड़ने का और हमको आपको वोट देने का, दिलाने का, अपनी अपनी मर्जी से जिसको चाहो उसको वोट दो। हमारी तरफ से आपकी मर्जी, हमारी अर्जी, हमारी अर्जी है, आपकी मर्जी। हमारी बात समझ में आवे तो चुनाव की छड़ी आने वाले 1 जून को वोट पड़ेगा। 1 जून को छड़ी पर देकर ओम प्रकाश राजभर क्यों परेशान है?
हमारी पार्टी का चुनाव नेता लड़ रहा है, वो दिल्ली जाएगा तो आपकी समस्या, हमारी समस्या, प्रदेश की समस्या की लड़ाई में जो फाइल यहां से दिल्ली जाएगी, उस फाइल को आसानी से दिल्ली से पास कराने की हैसियत हमारे सांसद के पास होगी। वहां मिल करके वो फाइल पास करा देगा। इस नाते हम परेशान। अभी मीटिंग किया जौनपुर सागन, मैं मीटिंग किया बलिया लोकसभा, मीटिंग किया अभी जाकर के आजमगढ़ लोकसभा, और मीटिंग किया कर रहा हूं घोसी लोकसभा। लक्ष्य बनाया हूं पूर्वांचल 2800, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80, और देश में हम लोगों ने संकल्प लिया है एनडीए के गठबंधन के सभी साथियों ने कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा टीवी पर, तो 4 जून 400 पार नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है। किसी को भ्रम हो तो रात को जाके खा के सो के वोट जोड़िएगा, तब समझ में आएगी। ऐसे कितनों कोई चिल्लाई, 24 में मोदी आई। हम अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा।